चलो आज कश्मीर की सच्चाई बताता हूँ। कश्मीर है या हिंदुओं का कब्रिस्तान, ये पहेली सुलझाता हूँ। सभी जनता की बोल एवं अनसुनी कहानी सुनाता हूँ। सरकार की लापरवाही से आपको भली भांति अवगत कराता हूँ। हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, केरो वाले, कीमी नाचो कस्सा का है। कैसे हो आप सब? आशा करते हैं कि आप सब स्वस्थ होंगे। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। इस तस्वीर में दिख रहा इंसान जिंदा होता अगर वह हिंदू नहीं होते, क्योंकि मारने वाला इंसान ना पूछा उनका राज्य, ना जाति, ना धर्म, पूछा तो बस एक सवाल, क्या तुम हिंदू हो? क्या तुम हिंदू हो? और उसके बाद धराधर गोली मारकर उसके सीने को छल्ली कर दिया गया। कोई रहम नहीं, कोई दया नहीं। पूछा गया तो बस एक सवाल, क्या तुम हिंदू हो? जब मिला जवाब तब तक आ चुका था मौत का पैगाम। जम्मू कश्मीर की पहलगांव में मंगलवार दोपहर 3 बजे हुआ कुछ ऐसा जो इंसानियत को तार तार कर दिया, मानवता को शर्मसार कर दिया, भारत की एकता पर बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया, गंगा जमुना तहजीब पर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क क्रिएट कर दिया। अभी तक कश्मीर में 26 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। ये आंकड़े अभी भी बढ़ रहे हैं। अगर आप जानिएगा तो रूह कांप जाएगा, मानवता पर भरोसा उठ जाएगा। गोली चलाने वाले उस टूरिस्ट के पास पहुंचते हैं और कहते हैं अपना पैंट उतारो। वह यह कंफर्म करना चाहते थे कि ये हिंदू है या मुस्लिम। जब यह कंफर्म होता है कि वह टूरिस्ट एक हिंदू है तो गोली मारकर उनकी हत्या कर दी जाती है। भारत में अक्सर हम गंगा जमुना का तहजीब की बात करते हैं। कोई मजहब हमें यह नहीं सिखाता कि आपस में बैर करें, लेकिन आज देश के बहुत सारे लोग सवाल पूछ रहे हैं। गोली मारने वाला अगर किसी मजहब या धर्म से नहीं था तो धर्म पूछकर गोली क्यों मारा? ये कहते हुए बड़ा अफसोस हो रहा है कि जनता के इस सवाल को हम इग्नोर भी नहीं कर सकते हैं। जिन्हें मारा गया उनसे ना ही कोई बहस हुआ, ना ही कोई सवाल पूछा गया, उनकी इंसानियत को भी नहीं देखा गया। इसलिए बड़ी अफसोस से ये कह रहा हूँ, ये हत्या नहीं ऐलान था। ऐलान था कश्मीर में हिंदू होने का। अगर आप हिंदू हैं तो कश्मीर के लिए एक जुर्म है। ना जाति, ना धर्म, ना राज्य पूछा गया, बस एक सवाल, क्या तुम हिंदू हो? ये जानकर उन्हें मार दिया गया। इसे आप टारगेटेड किलिंग से आगे बढ़ाकर सुनियोजित नरसंहार की संज्ञा दे सकते हैं। मंजूनाथ राव जो कर्नाटक के रहने वाले थे और भारत की ताज यानी कश्मीर घूमने के लिए आए थे। कश्मीर वो स्थान है जिसे दुनिया में जन्नत की निगाहों से देखा जाता है, जो शायद कर्नाटक के यह परिवार भी वही एक्सप्लोर करने कश्मीर आया था। लेकिन उन्हें कहाँ पता था कि हिंदू होकर कश्मीर की जन्नत को देखना उनके जीवन पर भारी पड़ सकता है। आतंकवादी पहुंचा, उनसे नाम पूछा और मंजूनाथ राव के पत्नी के समक्ष, उनके बेटा के समक्ष उन्हें गोली मारकर हत्या कर दी गई। मृतक की पत्नी चीखती और चिल्लाती रही। वह कहती रही, आपने मेरे पति को मार डाला तो मुझे भी मार दीजिए। और सामने से जवाब आता है, तुम्हें जिंदा रहना पड़ेगा, जाओ अपने सरकार मोदी को बता दो। हम इस देश की संविधान पर गर्व करते हैं, दिन रात इनकी दुआ ही देते हैं। संविधान कहता है हम सब एक हैं, हम सब बराबर हैं, मगर आतंकवादियों का संविधान कहता है हिंदू एक काफिर है। हिंदुओं को सांस लेने का अधिकार नहीं है। आतंकवादियों का मानना है अल्लाह का फरमान है कि हिंदुओं का खून बहा दो। बांग्लादेश से बंगाल तक, कश्मीर तक, मारने वाला भी वह खुद था और मरने वाला भी वह खुद है। इस आतंकवादी घटना के कारण हम इस देश के सभी मुसलमानों पर निशाना नहीं बना रहे हैं। इस घटना का विरोध देश के मुसलमानों को भी करना पड़ेगा, क्योंकि ये हत्या मजहब के नाम पर किया गया था। वो टूरिस्ट आज जिंदा होते अगर वह हिंदू नहीं होते। इसलिए हम इस देश के सभी मुसलमान भाइयों से कहना चाहेंगे, आइए अपनी आवाज दीजिए,
हमारे साथ अपनी आवाज मिलाइए। आप भी कहिए चीख कर, जो धर्म की वजह से हत्या की गई वह अल्लाह की इबादत नहीं हो सकती है। ये पाक मुसलमान नहीं हो सकता है। हिंदू एंड मुस्लिम्स ए नेशन प्राइड, टुगेदर वी स्टैंड साइड बाय साइड। कश्मीर की वह वादी जो 2 महीना पहले शांति से महका करती थी, आज वो हिंदुओं के लिए कसाई खाना बन गया है। कश्मीर हिंदुओं के लिए मौत का फरमान बन गया है। एक नया जोड़ा शादी की खुशी में कश्मीर की जन्नत में, कश्मीर की वादियों में हनीमून बनाने पहुंचा। लेकिन उन्हें क्या पता था कि ये हनीमून उनके मौत का कब्र बन जाएगा। द कश्मीर फाइल में जब कश्मीर के पंडितों के घाव को कुरेदा गया, उस फिल्म को इस्लामोफोबिक कहकर खारिज कर दिया गया। कुछ तारीखों के कारण, कुछ तारीखों के हेर फेर के कारण पूरी घटना को ही इनकार कर दिया गया। लेकिन कश्मीर में आतंक मजहबी खूनी का इतिहास जानना भी जरूरी है। तो चलिए मैं बताता हूँ। 1989 में टप्पू की हत्या, 1990 में गालिब खालिब और चालीस की नाड़ा, 1919 में पुलवामा हत्याकांड और अभी 2025 में लाशों की ढेर। अब तो ऐसा लगने लगा है कि कश्मीर में हिंदुओं का खून बहाना एक रिवाज सा बन गया है। आज एक सवाल इस देश के सरकार से भी है, देश के प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी से, इस देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी से भी है। जब आप ये क्लियरली दावा करते हैं कि भारत एक सुरक्षित हाथों में है, तो यह टारगेटेड हमले कैसे हो रहे हैं? कैसे आतंकवादी घुसपैठ बनकर भारत में रह रहे हैं? मोदी जी बार बार कहते थे नोटबंदी के बाद, धारा 370 हटाने के बाद देश से भ्रष्टाचार कम हो जाएगा, आतंकी हमले कम हो जाएंगे, बट ऐसा कहीं दिख तो नहीं रहा है। पिछली बार जब डोनाल्ड ट्रंप इंडिया आए तो दिल्ली जल रही थी। इस बार जब अमेरिकन उपराष्ट्रपति इंडिया आए तो कश्मीर में खून बह रहा है। क्या यह संयोग है? हमें तो नहीं लगता है। भारत देश की सुरक्षा बल इतनी सजग क्यों नहीं? आतंकियों के मन में वो डर क्यों नहीं? इस बात का जवाब देना होगा हमारे देश के प्रधानमंत्री को भी, हमारे देश के गृह मंत्री को भी। कश्मीर में अगर हिंदुओं का होना जुर्म बन गया है तो सरकार की खामोशी पर सवाल उठेगा। मैं भारत के नागरिक से ये पूछना चाहता हूँ कि ऐसे आतंकवादी को भारत सरकार द्वारा क्या सजा देना चाहिए। आशा करता हूँ कि हमारा वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड कमेंट कीजिएगा। और आगे ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।